नमस्कार, सभी का स्वागत है ज्ञान भूमि के यूट्यूब चैनल पर। कल तक हम लोग नीति शतक के 28 श्लोक को देख लिए थे, जिसमें से सबसे लास्ट वाला श्लोक था प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्यतुत्तमजना न परित्यजन्ति। आशा करता हूँ कि आप सब यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद के हमें श्लोक पढ़ने हैं और इसे जो अध्ययन अध्यापन का क्रम जारी है अभी, इसमें केवल श्लोकों के शब्दार्थ और भावार्थ को हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद वाले में देखेंगे अलंकार और व्याकरणात्मक टिप्पणी। एक बार फिर से नीति शतक को पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। असंतो नाभ्यर्थ्या सुहृदपि न याच्य कृशधना क्रिया न्याया वृत्तिर मलिनमशुभंगेप्यशुकरम विपद्युचैस्थेयं पदमनुविधेयं च महतां सतां केनोदिष्टं विषमशिधारा व्रतमिदम्। इस प्रकार से श्लोक है। इसमें क्या बताया गया है? सतां केन उदिष्टम विषम अशिधारा व्रतमिदम्। सज्जनों के कुछ चलने वाले रास्ते को गिनाया गया है कि सज्जन लोग किस किस रास्ते पर चलते हैं। उन रास्तों को बताया गया है कि ये तो तलवार के तेज धारा के समान ये रास्ते हैं। ये आचरण जो है, ये सब आचरण, ऊपर जो ये आचरण गिनाए गए हैं, ये सभी आचरण तलवार के धारा के समान तीक्ष्ण हैं। इस पे चलना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं चल सकता है, लेकिन चल करके इन आचरणों को सही से पालन कर लिया जाए, ये बहुत ही कठिन है। तो इन कठिन आचरण को सज्जनों के लिए किसने उपदेश दिया? अर्थात इतने अच्छे अच्छे आचरण, इतने कठिन आचरण किसने बनाए सज्जनों के लिए, जिस पर चलकर सज्जन सज्जन हो जाते हैं? चलिए, तो कौन से व्रत है उसको देखते हैं। लिखा असंतः ना अभ्यर्थ्या, विसर्ग की जगह पर ओ दिख रहा है, ठीक है, हजीचा। असंतो ना अभ्यर्थ्या। असंत कौन होता है? संत मतलब सज्जन, असंत मतलब दुष्ट, जो सज्जन नहीं है, जो सज्जन, जो संत व्यक्ति नहीं है, जो दुर्जन है, जो दुष्ट है, वो अभ्यर्थ नहीं है। अभ्यर्थ क्या मतलब हुआ? अभ्यर्थ मतलब प्रार्थनीय, जो पूज्य हो, जिसके सामने आदमी कुछ निवेदन कर सके, वो होता है अभ्यर्थ, पूजनीय, प्रार्थनीय। और असंत कैसे होते हैं? न अभ्यर्थ। असंत जो होते हैं, असज्जन जो होते हैं, वो कभी भी पूजनीय नहीं होते हैं। तो यहाँ इस प्रकार से है कि असंतः अर्थात दुष्ट से कभी भी याचना नहीं करना चाहिए, याचना नहीं करना। असंत उनके लिए अभ्यर्थ नहीं है। असंत जो है, जो दुष्ट व्यक्ति हैं, वो असंत व्यक्ति उनके लिए प्रार्थनीय नहीं है। किसके लिए प्रार्थनीय नहीं है? सज्जन व्यक्ति के लिए दुष्ट व्यक्ति कभी भी प्रार्थनीय नहीं है। अर्थात कभी भी किसी भी कार्य के लिए, चाहे कोई कितना भी महत्वपूर्ण कार्य हो जाए, कोई सज्जन व्यक्ति, जो भी सज्जन व्यक्ति है, वो किसी असंत के पास में याचना करने नहीं जाता है ना। ठीक है, सज्जन के लिए, सज्जन व्यक्ति के लिए असंत प्रार्थनीय नहीं है, याचनीय नहीं है। अच्छा, और क्या होता है असंत के लिए, संत के लिए सज्जन व्यक्ति और क्या करते हैं? एक तो पता चल गया हमें कि क्या पता चला, पहले नंबर पर पता चला कि सज्जन की याचना नहीं करते हैं, असंत उनके लिए अभ्यर्थ्य नहीं है, प्रार्थनीय नहीं है। दूसरा क्या आचरण है? दूसरा आचरण ये है कि कृषधन, उनके पास धन की कमी हो जाए, अर्थात वो निर्धन हो जाए। ठीक नहीं, कृषधन सुहृदपि न याच्य, सुहृदपि न याच्य। कृषधन का विशेषण, कृषधन विशेषण हो गया सुहृद का। जो मित्र कृषधन है, अर्थात धन की जिनके पास में कमी है, ऐसे मित्र से भी वो याचना नहीं करते। एक तो याचना दुष्ट व्यक्तियों से नहीं करते हैं, दुष्ट व्यक्ति उनके लिए याचनीय नहीं है। और याच्य कौन नहीं है? कृषधन सुहृद, ऐसा मित्र जिसके पास धन की कमी हो, ऐसे निर्धन मित्र से भी वो याचना नहीं करते हैं। कृषधन सुहृदपि न याच्य। दो हो गया, दो काम सज्जन नहीं करते हैं। तीसरा काम क्या?
प्रिया न्याया वृत्ति, वृत्ति मतलब हो गया व्यवहार, उनका व्यवहार या जीवन शैली, जीविकोपार्जन करने की रीति वो किस प्रकार की होती है, वो एक तो प्रिय लगने वाली होती है और दूसरे उसमें दूसरा विशेषता यह है कि न्याय संगत होती है। न्याय्या लिखा है, प्रिया और न्याय्या वृत्ति होती है किसकी, सज्जनों की। तीन चीज पता चल गया सज्जनों के बारे में। चौथा क्या है, अशुभंगे, अशुभंगे अपि मलिनम असुकरम। सुकर होता है जिसको हम आसानी से कर सके, सुकर नहीं, सुकर नहीं है, तालव्य से नहीं है, दंत से, सुकर, सुकर वो होता है जिसको हम बहुत आसानी से कर सकें, जो शोभनीय कर हो, कर्म हो, जो आसानी से आदमी कर लेता है उसको बोलते हैं सुकर। और मलिन जो कार्य होता है वो कैसा, पाप देने वाला कार्य होता है, शास्त्रों में वर्जित काम होता है, निषिद्ध काम होता है, ऐसे काम को, या समाज भी जिसको स्वीकार नहीं करता है, ऐसे कार्य को कहते हैं मलिन। तो मलिन कार्य भी क्या है, उनके लिए अशुकर है। कब, किस स्थिति में, सामान्य स्थिति में तो मलिन कार्य को कर ही नहीं सकते हैं। अशुभंगे अपि, अशुभंग यहाँ से अ लेंगे, म हलंत कर देंगे, अशुभंग, अशुभ मतलब प्राण और भंग मतलब कि प्राण का अंत जब हो उस समय भी किसी भी पाप कर्म को, निंदित कर्म को नहीं करते हैं, उनके लिए अशुकर है, वो कर नहीं सकते हैं, करणीय उनके लिए नहीं है। तो हम लोग कितने विशेषण को देख लिए, तीन विशेषण को देख लिए। पहला विशेषण असंतः नाभ्यर्थ्या, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या देखे थे, सुहृद असंतः नाभ्यर्थ्या, दूसरा है सुहृदपि न याच्य कृशधनः, और तीसरा क्या है, प्रिया न्याया वृत्तिर, और चौथा भी अभी अभी जो देखे, अशुभंगे अपि मलिनम असुकरम। प्राणांत काल में भी जब प्राण निकले या एकदम विपत्ति की अवस्था में भी रहे तो भी निंदित कर्म को नहीं करते हैं, उनके लिए आसानी से करणीय निंदित कर्म नहीं होता है। ठीक है, चार देख लिए। और क्या है, पांचवें नंबर को देखते हैं। पांचवें नंबर की क्या विशेषता है, पांचवें नंबर की विशेषता है विपत्ति उच्चैः स्थेयम। ठीक है, स्थेयम का तात्पर्य हो गया कि स्थिर रहते हैं, उनके लिए जैसे याच्य अभ्यर्थनीय, प्रार्थनीय नहीं है, याचना करने योग्य नहीं है, उनकी वृत्ति है प्रिय और न्याय है, लोगों को प्रिय भी लगेंगी और न्याय युक्त भी होती है उनकी वृत्ति, उनका व्यवहार। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि न्याय संगत तो है लेकिन समाज को बहुत ज़्यादा चुभता है, तो ऐसी वृत्ति भी ये नहीं करते, न्याय संगत के साथ साथ प्रिय भी हो, इस प्रकार से। और अशुभंगे अपि मलिनम असुकरम, ये भी इनका एक कर्म है, कर्तव्य है। अगला है विपत्ति उच्चैः स्थेयम, उच्चैः विपत्ति, उच्च जो विपत्ति आए कैसी आ जाए, नहीं, विपत्ति सप्तमी का रूप है, विपत्ति, विपत्ति में उच्चैः स्थेयम, जब भी विपत्ति आ जाए तो उस समय उन्नत होकर के स्थिर रहते हैं। उच्च विशेषण नहीं है, उन्नत यहाँ पर खुद ही उनके स्थिति का द्योतक है कि किस प्रकार से वो स्थिर रहते हैं। विपत्ति, विपत्ति में, विपत्ति को अलग कर देंगे तो विपदी बनेगा, और विपदी सप्तमी का रूप है। विपत्ति में उच्चैः स्थेयम, उन्नत होकर के, अत्यधिक डट करके वहाँ पर स्थिर रहते हैं, खड़े रहते हैं, अर्थात विपत्ति की सामना करते हैं। और महताम पदम अनुविधेयम, महताम का तात्पर्य कि जो महान व्यक्तियों के पद है, महान व्यक्तियों को जो रास्ता है, महान व्यक्तियों को जो आचरण पहले हुआ है उसी का वो अनुसरण करते हैं। महताम पदम अनुविधेयम च, महताम च पदम महताम च पदम अनुविधेयम, महान व्यक्तियों के आचरण को वो अनुष्ठित करते हैं, उसी आचरण को फॉलो करते हैं, उसी आचरण का पालन करते हैं। अच्छा, तो 5 चीजें हम लोग देख लिए। संतः नाभ्यर्थ्या पहला है, सुहृदपि न याच्य कृशधनः, प्रिया न्याया वृत्तिर, अशुभंगे अपि मलिनम असुकरम, और विपत्ति उच्च स्थेयम, और छठवा भी है महताम च पदम अनुविधेयम, महान व्यक्तियों के ही आचरण को, महान व्यक्तियों के ही मार्ग को लोग क्या करते हैं, पालन
करते हैं। इस प्रकार से इस श्लोक में दिखाया गया कि महान व्यक्ति जो है, जो सज्जन व्यक्ति है, वो किन किन आचरणों को करता है। अब उसके बाद में लिखा कि इदम व्रतम विषमम, विषम भी है ये व्रत, जो ऊपर के 6 व्रत गिनाए गए हैं किस प्रकार के हैं, सामान्य नहीं है, ये विषम भी है। और साथ साथ विषम के साथ साथ किस प्रकार का विषम, अशी धारा, तलवार के तीक्ष्ण धारा के समान। इदम व्रतम, यह जो उपर्युक्त 6 व्रत हैं विषम भी है और तीक्ष्ण भी है, जिसे बहुत आसानी से नहीं पालन किया जा सकता है। ऐसे आचरणों को सताम, सज्जनों के लिए, सज्जनों का इन आचरणों को, सज्जनों के इन आचरणों के इदम व्रतम विषम असिधारा व्रतम, इदम विषम असिधारा के समान यह व्रत, केन उदिष्टम, किसके द्वारा उदिष्ट किया गया है, किसने उपदेश दिया है। इस प्रकार का जो उपदेश दिया है सज्जनों के लिए, वो बहुत बहुत महान व्यक्ति है, धनी, बहुत वो धन्य व्यक्ति है जो इस प्रकार का आचरण सज्जनों के लिए उपदेश दिया है। तात्पर्य यहाँ पर है कि सज्जन स्वयं अपने रास्ता को बनाते हैं, तो सज्जन ही धन्य हैं, उनको किसी ने उपदेश नहीं दिया है। बातों को घुमा करके कहा गया है, आप उसका अर्थ इस प्रकार से लेंगे कि सज्जन व्यक्ति जो है इतने व्रतों का पालन किया, किसी ने उनको इस व्रत को उपदेशित नहीं किया, फिर भी इतने कठिन व्रतों का पालन करते हैं, वे सज्जन धन्य हैं, वे सज्जन सबके लिए पूजनीय है। इस प्रकार से पहला श्लोक हम लोग देख लिए। अगला श्लोक देखते हैं। क्षामोऽपि जरा कृशोऽपि शिथिल प्राणोऽपि कष्टां दशामापन्नोऽपि विपिन्न दीधितिरपि प्राणेषु नश्यत्स्वपि मत्तेभ्यन्द्र विभिन्न कुम्भकवलग्रासैकबद्धस्पृहः किं जीर्णं तृणमत्तिमान महताम अग्रेसरः केसरी किं जीर्णं तृणम अत्ति। कह रहे हैं कि भैया जो महान केसरी है, जो महान सिंह है, वो क्या कभी सूखा घास खाता है। इस बात का उदाहरण दे करके ये प्रस्तुत करना चाहते हैं कि जो व्यक्ति पराक्रमी होता है, जो व्यक्ति स्वाभिमानी होता है, वे सभी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अनुरूप ही कार्य करते हैं, कभी भी कोई अनुचित कार्य नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रकार से सिंह को कह करके सामाजिक व्यक्ति को समासोक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। चलिए आगे इसको देख लेते हैं एक एक करके ना। क्षामोऽपि जराकृशोऽपि शिथिल प्राण अपि कष्टां दशाम आपन्नः अपि विभिन्न दीधितिरपि प्राणेषु नश्यत्सु अपि। अब देखिए सभी में अपि अपि लगा है, तो कह रहे हैं कि क्षुत्क्षाम, क्षुत्क्षाम क्या हुआ, क्षुत मतलब हो गया क्षुधा और क्षाम मतलब हो गया कि उससे पतला दुबला हो गया क्षाम, ठीक है। क्षुधा से जो पतला दुबला हो गया है उसको बोलेंगे क्षुत्क्षाम। क्षाम हो गए, होने पर भी, भूख से पीड़ित होने पर भी, या भूख के कारण बहुत ज़्यादा दुर्बल हो जाने पर भी, जरा कृशो अपि, बुढ़ापा के कारण एकदम दुर्बल हो जाने पर भी, शिथिल प्राणो अपि, प्राण भी एकदम शिथिल होने वाला है। शिथिल का तात्पर्य है कि प्राण भी निकलने वाला है, ठीक है। कष्टाम दशाम आपन्नोपि, कष्टाम दशाम आपन्नोपि की इससे जोड़ेंगे ना, कष्टाम दशाम आपन्नोपि, कष्टकारी दशा को प्राप्त कर लेने पर भी, कष्टाम दशाम आपन्नः अपि, कष्टकारी दशाओं को प्राप्त कर लेने पर भी। अच्छा 1 मिनट आप लोग बस होल्ड करिएगा। कष्टाम दशाम आपन्नः अपि, कष्टकारी दशा या कष्टकारी अवस्था को आपन्न मतलब प्राप्त कर लेने पर भी। अच्छा उसके बाद विपिन्न दीधितिरपि, विपिन्न
दीधिति, दीधिति शब्द का क्या अर्थ है? धारण। विपिन्न दीधिति अपि, अर्थात इस पर नहीं, यहाँ विपिन्न दीधिति जो है दीधिति है, दीधिति धारण करने वाला दीधिति नहीं, दीधिति है तो कांति है। उनकी कांति किस अवस्था में चली जाए? विपत्ति, विपन्न, विपत्ति अवस्था में पहुंच जाए, विपत्ति ग्रस्त हो जाए उनका शौर्य, उनका पराक्रम। इस स्थिति में भी विपिन्न दीधिति अपि और प्राणे सुनश्यत्स्वपि, एक तो शिथिल प्राण था, बहुत कमजोर स्थिति बन गई थी, प्राण निकलने वाला था। अब प्राणे सुनश्यत्स्वपि, नश्यत लिखा है अर्थात प्राण निकलते निकलते समय भी, प्राण एकदम निकलने वाला हो, अंतिम काल, प्राणांत काल हो, क्योंकि प्राण निकल जाने के बाद तो कोई आचरण कर नहीं सकता। तो प्राण निकलने के समय भी, प्राण के नष्ट होते समय भी मान महताम अग्रेसरः केसरी किम जीर्णम तृणम अत्ति, ऊपर के 1 2 3 4 5 6 6 अवस्था गिनाई गई है कि 6 अवस्था होते समय भी, 6 अवस्था की स्थिति में भी क्या मनस्वियों के अग्रणी, मनस्वी मतलब स्वाभिमानी व्यक्ति, पराक्रमी व्यक्ति का जो, पराक्रमी प्राणी का जो अग्रेसर है, जो अग्रणी है, ऐसा केसरी क्या जीर्ण मतलब कि सूखा हुआ घास को खाता है? कभी खाता है? नहीं खाता है। अच्छा, तो मान महताम अग्रेसर केसरी का एक विशेषण और भी है, उस विशेषण को देख लीजिए, एक ही पद में है। मत्तेभेंद्र विभिन्न कुंभ कवल ग्रासैक बद्ध प्रिय। अब इसको एक बार ही में देख लीजिए अन्वय साथ में। मत मतलब मदमस्त, ठीक है, पेंसिल दूसरा ले लेते हैं। मत मतलब मदमस्त। इभेंद्र, इभ मतलब हाथी, और इबेंद्र का जो, इभ का जो इंद्र हो अर्थात गजराज, गजराज के तोड़े हुए, विभिन्न मतलब तोड़े हुए, उसको फाड़े हुए, कुंभ मतलब मस्तक, उसको जो कुंभ कवल, मत्तेभेंद्र विभिन्न कुंभ कवल, और यहाँ पर कहीं कहीं आपको पिशित भी मिल जाएगा ना, ठीक है, पिशित। तो पिशित वाले में तो अर्थ हो जाएगा वही मांस का टुकड़ा, और कवल भी यहाँ पर मांस का टुकड़ा ही बनेगा, क्योंकि जब विभिन्न हो जाएगा मस्तक तो क्या बनेगा? उसमें से मांस का टुकड़ा ही निकलेगा। तो कवल जो है, कवर, कवर शब्द से भी कवल का अर्थ ले सकते हैं। कवल बोलते हैं ना हम लोग, कवर, 1 कवर 2 कवर खाने का। तो चूंकि यहाँ पर ग्रास भी लिख दिया है तो यहाँ पर कवर जो है उसके टुकड़े का अर्थ हो गया कि फाड़े हुए मस्तक के टुकड़ा ही जहाँ पर उसका ग्रास है, उसका भोजन है, इस भोजन के लिए एक बद्ध है जिसकी स्पृहा, चाहत, ऐसा मान महताओं के अग्रेसर केसरी। इस प्रकार से अब देखिए एक बार फिर से, मदमस्त हाथी के स्वामी के फाड़े हुए खोपड़ी के टुकड़े को भोजन के रूप में लेने, भोजन के रूप में अर्थात ग्रास के रूप के लिए जो एक बद्ध है, ग्रास के लिए जो एक बद्ध है, ऐसे जिसकी चाहत है, इस प्रकार के चाहत वाला मनस्वियों का अग्रणी केसरी क्या जीर्णम तृणम अत्ति, सूखा हुआ घास, सुखाया हुआ घास क्या खाता है क्या? तो आप क्या जवाब देंगे? नहीं खाता है। इसके पूर्व में उसकी एक स्थिति, दयनीय स्थिति की चर्चा भी की गई है कि वो भूख से पीड़ित हो, बुढ़ापे से पीड़ित हो, प्राण भी उसके कमजोर हो चुके हो, मतलब कि शारीरिक अवस्था भी एकदम बहुत बुरी हो, कष्टकारी दशा को भी प्राप्त कर लिया हो, और विपिन्न, विपदग्रस्त हो गई है, जिसकी कांति इस प्रकार की भी हो गया हो, प्राण निकलने वाले हो, इस स्थिति में भी हो, तब भी क्या मदमस्त गजराज के फाड़े हुए खोपड़ी के टुकड़े को ग्रास के रूप में लेने के लिए एक बद्ध है जिसकी चाहत, ऐसा मनस्वियों के अग्रेसर केसरी क्या सूखा हुआ घास खाता है? जीर्ण का मतलब होता है बूढ़ा, बूढ़ा एकदम कमजोर, इस प्रकार से।
तो यहाँ पर जो है जीर्णम घास में तो हम लोग सूखा हुआ घास से बूढ़ा घास मानेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वल्पम स्नायु वशावशेष मलिनम निर्मांसमप्यस्थिगोः स्वालब्ध्वा परितोषमेति न तु तस्य क्षुधा शान्तये सिंहो जम्पुकमङ्कमागतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्वीपम सर्वः कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपम फलम। पूर्व में जो आया हुआ श्लोक है उसी से लगभग इसके भाव मिल रहे हैं। उस भाव में क्या आपको देखना है कि सर्वः जनः सत्त्वानुरूपम फलम वांछति, सभी जन अपने सत्व मतलब कि अपने पराक्रम, अपने औकात, अपने हैसियत के अनुसार ही फल चाहते हैं, ये बात इसमें कही गई है। और किस स्थिति में? कृच्छ्रगतः अपि, अत्यधिक कष्टकारी दशा में जाने पर भी। कृच्छ्रगत का तात्पर्य हो गया कि कोई व्यक्ति अत्यधिक संकटग्रस्त हो गया हो, उसके लिए अब कोई कार्य करणीय न हो, कर नहीं पा रहा है, फिर भी वो यही चाहेगा कि हमारे सदृश जो फल है वही हमको मिले। यहाँ पर एक कुत्ता के बारे में बात कही गई है कि कुत्ता जो है कि एक निर्मांस वाला हड्डी भी खा लेता है और सिंह जो है कि गोद में आए हुए सियार को भी नहीं खाता है, वो तो हाथी के तरफ ही बढ़ता है। तो आइए इसमें देखते हैं, लिखा है स्वल्पम अर्थात एकदम कम, स्नायु वसा, स्नायु का तात्पर्य हो गया नाड़ी इत्यादि जो नसें हैं ना, वो हो गई नाड़ी नस, जिसको बोलते हैं वसा। चमड़े को चमड़ा जब छिलाता है तो उसके बाद का जो हिस्सा होता है वसा ही रहता है, सफ़ेद सफ़ेद जो दिखता है। और जिसमें अवशेष है, क्या क्या अवशेष है? थोड़े से एकदम थोड़ा सा नस इत्यादि बचा हुआ है, वसा भी थोड़ा सा है, इस प्रकार का अवशेष से मलिन हो गया है। मलिन मतलब कि एकदम गंदा हो गया है। गंदा का तात्पर्य ये है कि जहाँ पर अब हड्डी है, नसें हैं, वसा है, सब मिल करके कोई चीज़ दूषित ही हो गया, एक चीज़ कोई भी नहीं है। इस प्रकार का जो निर्मांस मतलब कि मांस भी नहीं है उसमें, यही दो चीज़ बचे हुए हैं थोड़ा सा, और गंदगी जिसमें भर गई है। निर्मांसम अपि, इस प्रकार के बिना मांस वाले का भी, बिना मांस वाले भी, अस्थि, अस्थि मतलब हड्डी, गोह गाय का, स्वा मतलब कुत्ता, लब्ध्वा मतलब पा करके, परितोषम संतोष, एति मतलब प्राप्त करता है, कुत्ता जो है कि थोड़े से, स्वल्पम स्नायु, ठीक है, वसा थोड़ा सा जो है कि बचा हुआ है, स्नायु और वसा का अवशेष, अवशेष भी किस प्रकार से बचा है? स्वल्प बचा हुआ है, स्नायु का, वसा का अवशेष, ये तीनों जो है इसके साथ जोड़िए, स्नायु और वसा का अवशेष स्वल्प बचा है। और ये कैसे हो गए हैं? मलिन हो गए हैं। तो स्नायु वसा का अवशेष जो मलिन है वो भी स्वल्प है। इस प्रकार का गाय का बिना मांस वाला हड्डी को भी लब्ध्वा प्राप्त करके, स्वा कुत्ता, परितोषम एति, परितोष मतलब कि संतोष को प्राप्त करता है, खूब संतुष्ट होता है। जबकि तत् मतलब कि निर्मांसम अपि अस्थि, तत् वह बिना मांस वाला हड्डी, तस्य मतलब कुकुरस्य कुत्ता के, क्षुधा के शांति के लिए नहीं है, उससे उसकी क्षुधा जो है कि समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, ऊपर के दो लाइन को देख लिए हैं, फिर भी वो उसको प्राप्त करके वो संतोष खूब महसूस करता है। तो अन्वय एक बार ऊपर का देख लें तो इस प्रकार से कह सकते हैं हम लोग, स्वा कुत्ता जो है, स्वल्पम स्नायु वसावशेष मलिनम निर्मांसम अपि गोह अस्थि लब्ध्वा परितोषम एति। तू मतलब जबकि, तत् तस्य, तत् मतलब अस्थि ना,
तस्य कुकुरस्य क्षुधा शांति, भूख को संतप्त करने के लिए, भूख को समाप्त करने के लिए नहीं है न। और ये तो कुत्ता का काम है। और सिंह क्या करते हैं सब? सिंह जम्बुकम अंकम आगतम अपि, अंक मतलब गोद, आगत मतलब आए हुए का भी। सिंह जो है अंक में आए हुए जम्बुक को भी त्यक्त्वा छोड़ करके द्वीपम निहंती, हाथी को ही मारता है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि एक तो कुत्ता लेकर के खुश है और एक जो है कि गोद में आए हुए जिंदा सियार को भी छोड़ दे रहा है। तो सिंह जम्बुकम अंकम आगतम अपि जम्बुकम त्यक्त्वा द्वीपम निहंती। इससे पता चलता है कि सर्वः जनः कृच्छ्रगतः अपि सत्वानुरूपम फलम वांछति। सभी जन कृच्छ्रगत होने पर भी, अच्छी स्थिति में नहीं होने पर भी, विपत्ति के स्थिति में भी अपने अनुरूप ही फल, अपने पराक्रम के, अपने हैसियत के अनुसार ही फल प्राप्त करना चाहते हैं। अच्छा, इससे हम लोग ऊपर के कुत्ता को देखे और सिंह को देखे, दोनों के क्रियाकलापों को तुलना करके नीचे वाले जो पंक्ति है उससे समर्थन कर दिए कि सर्वकृच्छ्रगतः विवांछति जना सत्वानुरूपम फलम। आगे बढ़ते हैं। लांगूल चालन मदश्चरणावपातम भूमौ निपत्य वदनोदर दर्शनंच स्वापिंडदस्य कुरुते गजपुंगवस्तु धीरम विलोकयति चाटुशतैश्च भुंक्ते। इसमें भी एक अधम और एक उत्तम दो प्राणियों की तुलना की गई है, दोनों के क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है, लेकिन इसमें किसी पंक्ति से दोनों के क्रियाकलापों का सपोर्ट नहीं किया गया है, उससे उसका समर्थन नहीं किया गया है, बस क्रियाकलापों का वर्णन है। क्या है? स्वा, स्वा मतलब कुत्ता, और गजपुंगव, गजपुंगव ले लीजिए। गजपुंगव मतलब कि गजों का जो गजों में जो श्रेष्ठ हो, अर्थात गजराज। ठीक, स्वा क्या क्या करता है और गजपुंगव क्या क्या करता है ये दिखाना है। लांगूल चालनम, लांगूल मतलब पूंछ और चालन मतलब हिलाना है। कौन हिलाता है? स्वा हिलाता है। लांगूल चालनम अधः चरणावपातम, बार बार नीचे आपके चरणों में गिरता है। कौन गिरता है भैया? तो कुत्ता गिरता है, आकर के आपके पैरों को चाटने लगेगा कि कुछ दीजिए खाने के लिए। और भूमौ निपत्य वदनोदर दर्शनंच, भूमि में वो गिर जाता है अर्थात बैठ जाता है और अपने पेट, अपने शरीर और उदर का क्या कराता है? दर्शन कराता है, मतलब कि पेट और उदर दिखाता है। अच्छा, और गजपुंगव क्या करते हैं? गजपुंगव जो है धीरम विलोकयति। अच्छा, ये कुत्ता किसके सामने करता है? पिंड दस्य कुरुते, पिंड मतलब भोजन और द मतलब कि पिंड को देने वाला, पिंडम ददाति ना, जो भोजन को देने वाला है उसके सामने ये करता है कुत्ता ऊपर के क्रियाकलापों को, लांगूल चालनम अतः चरणावपातम और भूमौ निपत्य वदन उदर दर्शनम च, भूमि में गिर करके जो है कि बदन और उदर दर्शनम च कुरुते। अगला जो है गुजपुंगव, गजराज, ये क्या करता है? पिंड दस्य कुरुते, भी पिंड देने वाले के लिए करता है। क्या? धीरम विलोकयति, बहुत ही धैर्यता पूर्वक धीरज से देखता है, ये नहीं कि कोई खाने को सामान लेकर के आए तो उसकी तरफ तुरंत दौड़ पड़ता है। गजराज ये नहीं करता है। और कोई सामान लेकर आ भी जाए खाने का तो भी चाटुशतैश्च भुंक्ते, 100 प्रकार के चाटुकारिता करने पर वो खाता है। गजराज के सामने आप कोई चीज़ खाने को लेकर आइए, बार बार उसकी चाटुकारिता करनी पड़ेगी, उसके देह को आपको सहलाना पड़ेगा, बार बार रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, तब वो खाएगा और आपको धैर्यता पूर्वक ही देखेगा जब भोजन लेकर के आप आ रहे होंगे। ये नहीं कि चंचल निगाहों से आपके तरफ देखे और तुरंत जो है कि दौड़ पड़े, तो ये भी नहीं करता है। तो दोनों में अंतर हो गया, ऊपर कुत्ते के लिए और नीचे जो है कि इसके लिए है। तो कुत्ता के लिए है लांगूल चालनम, पूंछ का हिलाना, नीचे चरणों में गिरना और भूमि में लेट करके अपने पेट और उदर को, अपने शरीर और
मुख और पेट को दिखाना, और ये पिंड के लिए, जो पिंड देता है उसके लिए। अच्छा, और ये क्या करता है? गजपुंगव धीरम विलोकयति चाटुसतश्च भुंक्ते। ठीक, अगला। जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते। ये जो श्लोक है ये बहुत ही आसान भी है और सबके ऊपर लागू होने वाला भी है। परिवर्तनी संसारे मृतः को वा न जायते। परिवर्तन, जो परिवर्तनशील जो संसार है, परिवर्तनी संसार सप्तमी दिख रहे हैं। कह वा न मृतः, ठीक है, कि कह वा के दो दो जगह अन्वय लगेगा। कह वा को वा न मृतः, कौन ऐसा है जो परिवर्तनशील संसार में नहीं मरा? और परिवर्तनीय संसार कह वा न जायते, परिवर्तनशील संसार में कौन उत्पन्न नहीं होता है और कौन मरता नहीं है। अर्थात जो मरता है, जो उत्पन्न होता है वो तो मरता ही है, लेकिन सहजातः वही उत्पन्न हुआ, उसी को उत्पन्न होना माना जाएगा। ये न जाते न, जिसके उत्पन्न होने से, वंशः, वंश यहाँ पर करता हो गया, कुल, समुन्नतिम अच्छे उन्नति को जाता है, सहजातः, सहजातः उसी का उत्पन्न होना माना जाएगा। अन्वय इस प्रकार से करिए, परिवर्तनी संसार पहला, ठीक है, कहवा न मृतः, कहवा न जायते, परिवर्तनी संसार में कौन मरता नहीं है और कौन जिंदा नहीं, कौन उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात सभी उत्पन्न होते हैं, सभी मरते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या कहा कि सहजात, वही उत्पन्न हुआ माना जाएगा। ये न जाते न, जिसके उत्पन्न होने से वंश जो है कि उन्नति को जाता है, उन्नति को प्राप्त होता है, उन वंश का नाम ऊंचा होता है, उसी का उत्पन्न होना माना जाएगा। अगला है कुसुमस्तबकस्यैव द्वैवृत्तिर्मनस्विनः मूर्धना वा सर्वलोकस्य तीर्यते वन एव वा। इसमें है मनस्वी व्यक्ति और फूल, मनस्वी व्यक्ति और फूल, इन्हीं दोनों का जो है कि तुलना दिखाया गया है कि किस प्रकार से श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं और जो फूल है वो किस प्रकार का होता है। तो कुसुम अस्तबक, अस्तबक मतलब हो गया समूह, गुच्छ, कुसुम का गुच्छ मतलब फूल का गुच्छा, ठीक है। कुसुम के गुच्छा के समान ही, कुसुम के गुच्छा के समान ही मनस्विनः वृत्ति, मनस्विनः मतलब कि मनस्वियों का व्यवहार होता है, ठीक है। या इस प्रकार से कह सकते हैं कि मनस्विनः, मनस्विनः कुसुमस्तबकस्य, मनस्विनः कुसुमस्तबकस्य इव द्वैवृत्ति, द्वैवृत्ति दो व्यवहार वाला होता है। ये नहीं कि दोनों का व्यवहार होता है, इस प्रकार से नहीं लेना है। कुसुम तबकस्य इव, कुसुम के गुच्छा के समान ही मनस्वियों का दो ही व्यवहार होता है, दो ही प्रकार का व्यवहार होता है। क्या क्या दो प्रकार का व्यवहार होता है? पहले फूल का दो प्रकार का व्यवहार देखिए। फूल का व्यवहार होता है सर्वलोकस्य मूर्धनि, फूल यदि समाज में आ गया, संसार में आ गया, तो सभी संसार के वो मस्तक पर ही चढ़ेगा, देवताओं के भी मस्तक पर ही चढ़ेगा, और नहीं तो बने बने एव तीर्यते वा, अथवा वन में ही, बने एव सीर्यते, वन में ही नष्ट हो जाएगा। तो पहला व्यवहार क्या है भैया? वो रहेगा तो सर्वश्रेष्ठ बनकर, ठीक है, और नहीं तो वन में ही अपने जीवन को समाप्त कर लेगा। तो यही व्यवहार द्वैवृत्ति मनस्वी होते हैं फूल के जैसा। कैसा? या तो सभी संसार के वो मस्तक पर रहेंगे अर्थात सर्वश्रेष्ठ बनकर रहेंगे, और नहीं तो तपस्या करके अपने आप को वन में ही समाप्त करेंगे, अध्यात्म के रास्ता को अपना लेंगे। एक अब जो है कि अगला, ये मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। सन्त्यन्येऽपि बृहस्पति प्रभृतयः संभाविताः पंचशास्तान् प्रत्येष विशेष विक्रम रुचि राहुर्न वैरायते। द्वा एव गृह्सते दिनेश्वर निशा प्राणेश्वरौ भास्करौ भ्रातः
परमणि पश्च दानवपति शीर्षावशेषा कृति ही, शीर्षावशेषा कृति ही, शीर्ष ही अवशेष है जिसकी आकृति, उसको क्या कहेंगे? शीर्षावशेषा कृति ही। चलिए इसको देखते हैं। ये भ्रांत जो है, भ्रांत होगा, भ्रांत बहुवचन में भ्रांत, क्योंकि पश्य है, भ्राता भी इसमें कर सकते हैं, पश्य के साथ भ्राता ही रखिए, पश्य, ठीक है। भ्रातः पश्य, क्या पश्य? दानवपति ही शीर्षावशेषा कृति ही, दानवों के जो पति हैं, जो इनका शीर्ष ही अवशेष बच गया है आकार के रूप में, उनको देखिए। कहाँ देखिए, कब देखिए? परवड़ी, किसी पर्व के उपलक्ष्य में। किस पर्व की बात यहाँ पर आ रही है? तो ग्रसित करने वाला कोई पर्व होता है। क्या ग्रसित करने वाला है? सूर्य, राहु के द्वारा सूर्य और चंद्र का जो ग्रसन होता है, उस ग्रसन की बात आ गई है कि ग्रसते। अब यहाँ पर दानवपति शीर्षावशेषा कृति जो है कि ये करता है, ठीक है। और ये दिनेश्वर निशा प्राणेश्वरु भास्करु यहाँ कर्म है, ग्रसते क्रिया है, और द्वौ जो है कि दिनेश्वर और निशा प्राणेश्वर का विशेषण बनेगा। चलिए अन्वय देखते हैं, ऊपर से ही चलते हैं, सही रहेगा। सन्ति अन्ये अपि बृहस्पति प्रभृतयः। पश्य को पहले ले लीजिए। पश्य जो व्यक्ति किसी को बताना चाह रहा है, तो किसको दिखा रहे हैं? भाई को। तो यहाँ पर ले लीजिए विशेष वक्रम संभाविता पंचसा सन्ति अन्ये बृहस्पति प्रभृति संभाविता पंचसा, ठीक है। तो अन्वय के रूप में हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे? भ्रातः पश्य, भ्रातः पश्य, भाई देखो, क्या देखो? बृहस्पति आदि, बृहस्पति आदि अन्य भी संति, अन्य अपि, अन्य अपि संति, अन्य भी हैं कि क्या है? पंचसाह, पंचसाह संभाविता। पंचसाह संभाविता का तात्पर्य यह है कि समभावित, जो अच्छी तरह से जिनकी सत्ता है, ठीक है, समभावित जो अच्छी तरह से प्रकाशित होते हैं, या जिनकी सत्ता है वो अच्छे रूप से है, हमेशा रहते हैं। कितने रहते हैं? पंचसा। क्योंकि देखिए ग्रहों की बात आ रही है तो हम लोग 9 ग्रह मानते हैं, तो एक राहु की बात आएगी, और एक हो गए सूर्य और चंद्र, सूर्य एक और चंद्र एक, तो 3 तो बच गए। अब कितने? 3 खत्म हो गए तो बचे कितने? 9 में से 3, 6 बचे। तो यही बात कही गई कि 6, 5 अथवा 6, राहु को केतु को ले लेंगे तो 6 नहीं तो 5। तो भाई देखो, क्या देखो? बृहस्पति आदि, बृहस्पति आदि संभावित अच्छे तरह से जिनकी स्थिति है, ऐसे 5 अथवा 6, 5 अथवा 6 अन्य अपि, अन्य अपि, अन्य अपि पंचसा सम, बृहस्पति आदि अन्य अपि, बृहस्पति आदि अन्य भी 5 अथवा 6 संभावित हैं। संभावित मतलब कि अच्छे रूप से हैं, अच्छे रूप से उनकी स्थिति है, लेकिन तान प्रति, उनके प्रति, उनके प्रति एस, यह जो विशेष विक्रम का रुचि है, विशेष रूप से पराक्रम ही जिसकी रुचि है, ऐसा राहु न वैरायते, उनके प्रति वैर नहीं करता है। किनके प्रति वैर नहीं करता है? बृहस्पति आदि अच्छे रूप से विद्यमान 5 और 6 जो ग्रह हैं, उनके पास, उनके साथ में राहु का जो है कि वैर नहीं है। तो ऊपर वाले का अन्वय इस प्रकार से बोल दीजिए। पहले तो भ्रातः पद से ले लीजिए सबसे पहले, उसके बाद बोलिए बृहस्पति प्रभृतयः अन्ये अपि पंचसाः संभाविताः सन्ति, ठीक है। तान, अच्छा कर्ता को पहले ले लीजिए। विशेष विक्रम रुचि, विशेष विक्रम रुचि
और राहु की विशेषता यहाँ है शीर्षावशेषाकृति ही दानवपति तान प्रति एस दानवपति, एस को जोड़ लेंगे पहले, एस दानवपति तान प्रति एस दानव प्रति राहु तान प्रति न वैरायते, उनके प्रति वैर भाव नहीं रखता है। तो किसके प्रति वैर भाव रखता है? द्वौ एव, दो ही के पास। कौन दो? भास्करौ, ठीक है। भा मतलब प्रकाश, और उसको जो करते हैं तो सूर्य और चंद्रमा जो प्रकाश करते हैं, यही दो के प्रति, और वो दो कौन है? दिनेश्वर, दिन के ईश्वर, निशा प्राणेश्वर, ठीक है। निशा के जो प्राणेश्वर है अर्थात चंद्रमा, रात्रि के स्वामी चंद्रमा और दिन के स्वामी सूर्य, इन्हीं दो के प्रति द्वौ दिनेश्वर निशा प्राणेश्वर ग्रसते, ग्रसित करता है। कब? पर्वणि, अर्थात सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब होता है तो उन्हीं दो को ये ग्रसित करता है। चलिए, उन दो को ग्रसित करता है तो इससे क्या पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति जो पराक्रमी व्यक्ति होता है अपने पराक्रम, अपने व्यक्तित्व, अपने सामर्थ्य के अनुसार ही काम करता है। जबकि राहु चाहता तो बृहस्पति आदि जो 6 ग्रह और हैं उनको भी ग्रसित कर सकता था, लेकिन उनको ग्रसित नहीं करता है। समझ गए होंगे। अन्वय एक बार बोल दीजिए शुरू से। अय भ्रातः, अय भ्रातः पश्य बृहस्पति प्रभृतयः अन्ये अपि पंचशाः संभाविताः सन्ति। विशेष विक्रम रुचि शीर्षावशेषाकृति दानवपति एष राहु तान प्रति न वैरायते। भास्करौ द्वौ दिनेश्वर निशा प्राणेश्वरौ एव पर्वणि ग्रसते। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख लेंगे कि हाय भाई, ये देखो कि इतना जो है कि ग्रह है, लेकिन बृहस्पति इतना पराक्रमी है कि केवल सूर्य और चंद्रमा को ही ग्रसित करता है। चलिए आगे। वहति भुवनश्रेणी शेष फणाफलक स्थिताम कमठपतिना मध्य पृष्ठम सदा स धार्यते। और कहीं कहीं पर सदा सच भी मिल जाएगा, सदा सच धार्यते। अगला क्या है? समपि कुरुते क्रोधादीनम पयोधिरनादरात अह महताम निसीमानश्चरित्र विभूतयः। अब इसमें ये बताया गया है कि इस समाज में ऐसे भी महान विभूति लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से अनेकों उपकार करते हैं। और किस प्रकार का उपकार कर देते हैं कि उस प्रकार के उपकार के लिए कोई आदमी मूल भी नहीं चुका सकता, कोई आदमी कितना भी मूल्य दे दे नहीं चुका सकता है। सबसे पहले लिखा शेषराज, शेषः फणाफल फलक स्थितम, फण रूपी जो फलक है उस पर स्थित, भुवन श्रेणीम, यहाँ श्रेणीम होगा ना, श्रेणीम, हाँ श्रेणीम, भुवन श्रेणीम वहती। सबसे पहले यहाँ करता है शेषनाग। शेषनाग क्या करते हैं? शेषनाग अपने फण के फलक पर फण के फलक के ऊपर स्थित करते हैं भुवन के श्रेणी को, संपूर्ण भुवन को, ठीक है, धारण करते हैं। अच्छा, और उसके बाद क्या किया जाता है? कमठ पथिना मध्य, कमठ मतलब कि कुर्म, और कुर्मों में जो श्रेष्ठ है उनके जो स्वामी हैं तो कमठपति हो गया। कमठपति के द्वारा, कमठपति कौन है? जो कुर्म रूप में भगवान अवतार लिए थे ना, मत्स्य कुर्म वराहकम, हम लोग ऐसे अवतार पढ़ते हैं। तो उनके द्वारा मध्य, बीच में, पृष्ठ भाग में, बीच में सदा स विधार्यते, सदा स च धार्यते जब होगा तब धार्यते होगा, और जब च नहीं लगाएंगे तो विधार्यते होगा। इसका अर्थ हो गया क्या कि कच्छपपति के द्वारा अपने पीठ के बीच में सदा
सधार्यते, स मतलब कौन है यहाँ पर, शेष राज धारण किए जाते हैं कच्छपति के द्वारा। और अगला कमठपतिना पृष्ठम सदा सच धार्यते, तमपि कुरुते क्रोडाधीनम पयोधि अनाधरात महताम्नि सीमानश्चरित्र विभूतय। तमपि, तम मतलब कि जो ये कमठपति है ना, उनको भी सबसे ऊपर सबसे पहले कौन धारण कर रहे हैं, शेष, और शेष राज को भी किसने धारण कर रखा है, कूर्म भगवान ने, ठीक है, कच्छपति ने धारण कर के रखा है। कमठपति नाम मध्य पृष्ठम धार्यते, और तम अपि, तम मतलब कि कमठपति, उनको भी पयोधि ही अनादरात, अनादर का तात्पर्य होता है, एक तो अनादर मतलब होता है किसी का अपमान करना, और अनादरात का एक मतलब हो गया कि बिना किसी प्रयास के, बिना किसी अभिप्राय के, बिना किसी प्रयोजन के, अनायास ही, बिना किसी मतलब के, उनसे कोई उनका स्वार्थ नहीं है। क्रोडाधीनम कुरुते, क्रोडाधीन करते हैं। अब क्रोडाधीन का तात्पर्य है कि वो भी अपने गोद में, पयोधि जो है समुद्र, जो सागर है, अपने गोद में या दोनों बाहुओं के बीच में, तम अपि कमठपतिम अपि क्रोडाधीनम कुरुते, अपने बाहु के अंतर्गत अपने गोद में कर लेते हैं पयोधि, अनादरात मतलब कि बिना किसी स्वार्थ के। तो इस बात को देख करके कवि आश्चर्य कर रहे हैं, हाँ, अरे आश्चर्य की बात है, क्या आश्चर्य की बात है, महताम, महान व्यक्तियों के लिए, जो अत्यधिक श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, महानुभाव व्यक्ति हैं, उनकी जो चरित्र की कीर्ति है, चरित्र जो विभूति है, चरित्र की, चरित्र रूपी जो संपत्ति है, निःसीमान है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उनका चरित्र कीर्ति बहुत ज़्यादा व्यापक है। तो अन्वय इस प्रकार से करेंगे एक बार, शेषः फड़ाफलक स्थितां भुवन श्रेणी वहति, पहला लाइन समाप्त हुआ। दूसरा है, यदि सच करते हैं तो सच धार्यते होगा, नहीं तो सविधार्यते, विशिष्ट रूप से धारण किया जाता है। तो यहाँ जो लिखा है उसी को देखते हैं, सविधार्यते। स मतलब कि शेष, कमठपतिना मध्य पृष्ठम विधार्यते, और कमठपतिम, तमपि मतलब कि कमठपतिम अपि, तमपि पयोधि ही अनादरात क्रोडाधीनम कुरुते। और उसके बाद है, इस देख करके आश्चर्य हो गए कवि, तो लिखते हैं अहह, ये अनादरात का द है, त है, जलांजु सौंदे से द हो गया है, अहह महताम महताम चरित्र विभूतय, चरित्र की कीर्ति, चरित्र का जो क्रियाकलाप है वो निसीमान, बिना किसी सीमा के है, अत्यधिक ज्यादा व्यापक है वो। चलिए अगला श्लोक देखते हैं, अगले श्लोक में क्या बताया गया है। हाँ, बताया गया है कि भैया पिताजी को या अपने किसी सगे संबंधी को आप विपत्ति में छोड़ करके अपनी सुरक्षा के लिए जाते हैं, तो आप बहुत ही निकृष्ट कार्य को कर रहे हैं। आप आपत्ति में ग्रस्त अपने परिवार के सदस्य के साथ उस आपत्ति के सामना कीजिए, न कि उनको आपत्ति में छोड़ करके भाग जाइए। यही बात कही गई है एक पिता पुत्र का दृष्टांत दे करके। आइए देखते हैं। एक कथा मिलती है और कथा के अंतर्गत ये बताया जाता है कि इंद्र भगवान कुपित होकर के पर्वतों के पंख काटने लगे। जब उस समय जो हिमाचल पर्वत है, हिमालय पर्वत का पुत्र मैनाक, अर्थात इसी का एक अंश जो मैनाक है, वो समुद्र के अंदर जाकर के छिप गया, अर्थात समुद्र में विलीन हो गया। तो हिमालय का अंश है तो पुत्र हुआ, पुत्र होकर के पिता को पंख कटने के लिए छोड़ दिया गया और अपने समुद्र में जाकर के विलीन हो गया। ये उसके द्वारा गलत आचरण किया गया, यही बताया जा रहा है। जबकि उसके लिए क्या था, पक्षच्छेद वरम, अपने पंख का ही छेद करवा लेना, पंख को कटवा लेना ही जबकि अच्छा था, उचित था। अच्छा, पंख कौन काट रहा था, कैसे काटा जा रहा था, ये आइए देखते हैं। पहले तो तुषाराद्रे सुनो, सुनू से सुनो बन गया, ठीक है, षष्ठी करके। तुषार आद्र, तुषार मतलब होता है बर्फ, हिम, हिम
वाला जो अद्री है, हिम वाला जो पर्वत है अर्थात हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत के बेटे के द्वारा बेटा का पक्षच्छेद वरम, पंख को छेदन करा लेना, पंख का हिमालय पर्वत का बेटा का पंख छेद श्रेष्ठ था, लेकिन क्या नहीं श्रेष्ठ था? पिताजी के क्लेश की विवशता की स्थिति में पयसाम पत्युः पयसी संपातः उचितः न। हिमालय के पुत्र के द्वारा पंख का कटना, हिमालय के पुत्र का पंख का कटना श्रेष्ठ था, लेकिन क्लेश से विवश पिताजी को होने पर, सप्तमी लगा हुआ तो होने पर, क्लेश से विवश पिताजी के होने पर असौ मतलब कि उस पुत्र का संपातः न वरम, वरम लिखा नहीं है आप लगाइएगा, कूद जाना, संपात मतलब गिर जाना या किसी चीज में पतन कर लेना श्रेष्ठ नहीं है। कहां पर कूद गया था? अच्छा, वरम के लिए यहाँ उचित लिख दिया है, वरम लगाने की आपको जरूरत नहीं है। पिताजी के क्लेश विवश होने पर पयसा मतलब जलों के पति, जलाधिपति के जल में संपात कर लेना उचित नहीं है, उचित नहीं था। जबकि तुषार आद्री के पुत्र का पंख कट जाना श्रेष्ठ था। अच्छा, पंख काट कौन रहा था, किसके द्वारा काटा जा रहा था, यही बताया गया है। समद मघमन मुक्त कुलिस प्रहारैहि, ठीक है। उद्गच्छद बहल दहन उद्गार गुरु भी, इंद्र अर्थात अत्यधिक जब गर्वित थे, अत्यधिक जब गुस्साए हुए थे, ठीक है, मदोन्मत्त थे, सोमरस का पान कर लिए थे, समद मद से युक्त मघवा के द्वारा छोड़ा गया, मुक्त मतलब छोड़ा गया, पुलिस मतलब कि वज्र का प्रहार से तुषार आद्री के पुत्र का पंख का कट जाना श्रेष्ठ था। अच्छा, अब ये इधर क्या बचा हुआ है? इधर ये बचा है कि वो वज्र कैसा था, उसका विशेषण है। वज्र का विशेषण है उद्गच्छद बहल। चलिए यहाँ पर हम जो है मिटा करके फिर से लिखते हैं। उद्गच्छत मतलब निकलते हुए, बहल मतलब कि बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा मात्रा में, दहन मतलब कि अग्नि, और उसका उद्गार मतलब क्या हुआ? ज्वाला, अग्नि का ज्वाला होगा ना। पहले तो ऊपर की तरफ उठ रही है तो उद्गच्छत हो गया, बहल मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में है अग्नि, और दहन मतलब इसकी ज्वाला, उद्गार मतलब हो गया ज्वाला से जो ताप निकलता है, वो ताप भी कैसा है? बहुत ज़्यादा जो है कि तपनशील है। ताप एक सामान्य ताप हो गया, लेकिन उसमें गुरुता है, तो गुरुता को धारण करने वाला ताप है। इस प्रकार के ताप देने वाला जो मघवा का छोड़ा गया वज्र है, उस प्रहार से, वज्र के प्रहार से हिमालय के पुत्र का पंख कट जाना श्रेष्ठ था, लेकिन पिता को क्लेश की विवशता की स्थिति में छोड़ करके पयसामपति, पयोनिधि के पानी में कूद जाना श्रेष्ठ नहीं था, उचित नहीं था। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। यदि चेतनोपि पाद स्पृष्ट प्रज्वलति सवितुर्निकांतः तत्तेजस्वी पुरुषः परकृति निकृतिम कथम सहते। चलिए, ये बात कह रहा है कि कोई निर्जीव चीज होता है, वो भी जो है कि किसी के पराक्रम को, जो तेजस्वी निर्जीव होता है, वो किसी पराक्रम को, किसी के अभिमान को सहन नहीं करता है। तो जो जीव है, जिसमें अंदर जीव है, जो चेतन है, वो कैसे किसी के पराक्रम को, और ये दोनों कैसे हो? स्वाभिमानी हो तो वो
ये दोनों कैसे किसी को पराक्रम को सह सकते हैं। परकृत निकृतिम कथम सहते, दूसरे के द्वारा किया गया तिरस्कार को कैसे सहेंगे, अर्थात नहीं सहेंगे। लिखा यद अचेतनः अपि सवितुः सवितुः, यद अचेतनः अपि, जो अचेतन है, ये अचेतन क्या है उसके लिए एक शब्द लिखा कि अचेतन जो है वो इनकांत है। इनकांत मतलब कि सूर्य की कांति जिसमें है, अर्थात सूर्यकांत। इनकांत सूर्यकांत मणि कही जाती है, वो मणि है। जो इनकांत यत, जो सूर्यकांत मणि अचेतन अपि, अचेतन होने पर भी सविता के किरण के स्पर्श हो जाने पर जल उठती है, इसका भी तेज निकलने लगता है, ये भी प्रकाशित होने लगती है। कौन? सूर्यकांत मणि। कब? जब उसमें सूर्य का प्रकाश आकर के लगता है तब, अर्थात सूर्य के प्रकाश से ये भी प्रकाशित हो जाती है। सूर्य के प्रकाश को सहन नहीं, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कवि का जो भाव है कि किसी के प्रकाश को सहन नहीं करती सूर्यकांत मणि, स्वयं प्रकाशित हो जाती है उसके सामने। तत् तब तदा, जो तेजस्वी पुरुष है, तेजस्वी पुरुष है वो दूसरे के द्वारा किया गया तिरस्कार को कैसे सहन करेगा, अर्थात सहन नहीं करेगा, यही बात कहा गया। यत अचेतनः अपि इनकान्तः सवितुः पादैः स्पृष्टः प्रज्वलति, तत् तेजस्वी पुरुषः परकृत परकृत निकृति विकृत दोनों मिलेगा, ठीक है। परकृत विकृति का तात्पर्य होगा वही तिरस्कार ही होगा, विकार जिसमें कर दिया गया, सठता सठता कर दी गई, दुष्टता कर दी गई उसके साथ में, उस चीज को कैसे सहेगा, नहीं सहन करेगा। अगला है सिंह शिशुरपि निपतति मद मलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृतिरियं सत्वतां न खलु यस् तेजसो हेतु। बहुत बढ़िया है सुक्ति, इसको देखिए। सिंह शिशुरपि निपतति, शिशु अपि सिंह, छोटा होता हुआ भी सिंह, निपतति किसी के ऊपर पतन करता है, कूदता है, किसके ऊपर? गजेशु हाथी के ऊपर। किस प्रकार के हाथी के ऊपर? मद से मलिन हो गया है जिनका गंडस्थल कपोल भित्ति, ऐसे गज के ऊपर कूदता है छोटा सा सिंह का बच्चा भी। तो फिर ये तो यम प्रकृति ही, ये तो स्वभाव ही है। किसका स्वभाव है भैया? तो सत्वताम, अर्थात पराक्रमियों का, मनस्वी का, तेजस्वियों का ये तो स्वभाव ही है कि वो जो है कि अपने पराक्रम के अनुसार, अपने कुल के अनुसार, अपने से जो उनका मान मर्यादा है उस मान मर्यादा के अनुसार ही आचरण करेंगे। छोटा सिंह है, एकदम छोटा है, लेकिन उसके बाद भी जो हाथी मद को चुआ रही है, अर्थात हाथी भी छोटा नहीं है, जो हाथी मद को चुआ रहा है उस मद के चुआने वाले हाथी के ऊपर वो आक्रमण करता है। ये तो तेजस्वियों का क्या है, स्वभाव ही है। इसमें वयः तेजस हेतु न खलु, मतलब निश्चित रूप से अवस्था जो है तेज में हेतु नहीं है। ये नहीं है कि छोटी अवस्था है तो तेज नहीं होगा, छोटी अवस्था हो चाहे बड़ी अवस्था हो, तेजस्वी के पास तेज रहेगा ही रहेगा। चलिए आगे। जातिर्यातुरसातलं गुणग्रस्तस्याप्यधो गच्छता शीलम शैलतटात् पतत्व भिजनः तम दह्यतां वह्निना शौर्ये वैरिणिवज्रमासु निपतत्वर्थस्तु नः केवलम येनैकेन विना गुणास्तृणलवप्राया समस्ता इमे। इसमें ये बताया गया है, अभी तक हम लोग श्लोक, एक मिनट, हम्म 39 के बाद में 40 है, यहाँ 34 जो है ये गलत नंबर है, 40 है, 4 के बाद 0 होना चाहिए था, ठीक है। चलिए आप इसको देखिए क्या लिखा है। जातिर्यातु रसातलम, जाति कहाँ चली जाए? रसातल को चला जाए। गुण का जो गण है, अर्थात जो गुण का समूह है वो भी कहाँ चला जाए? तस्यापि अधो गच्छति, माने कि रसातल से भी नीचे चली जाए। गच्छतात, ठीक है, गच्छतात, यहाँ तो है च हो गया है और यहाँ पर छीलम है, तो को छ हो गया है।
एक चीज कहा गया कि जाति जो है रसातल को चली जाए, गुण के जो गण हैं वो तस्यापि मतलब रस से भी नीचे रसातल से भी नीचे चले जाए, और अभिजन शैल तटात पततु। अभिजन मतलब क्या हुआ? अभिजन मतलब हो गया कि जो उनके बंधु भाई बंधु है या जो श्रेष्ठ जन हैं, वो श्रेष्ठ जन भी कहाँ चले जाए? उससे भी नीचे चले जाए। भैया किससे नीचे चले जाए? तो एक तो रसातल को भेजे थे, जाति को, और गुणगण को भेजे थे, उससे भी नीचे भेजे थे। अब जो अभिजन है उसको भेज रहे हैं अभिजन उससे नीचे नहीं, उच्चता शैल तटात पततु। जाति रसातलम या तो जाति रसातल को चले जाए, गुण के जो गण हैं उससे भी नीचे चले जाए, और शील जो है, यहाँ शील पर ध्यान नहीं जा रहा था, शील जो है कि शैल तटात, शैल तटात मतलब कि पर्वत के ऊपर के शिखर से भी गिर जाए, और अभिजन जो हैं वो कहाँ हो जाए? अपने जो वंश के लोग हैं, जो बंधु बांधव हैं, वह अग्निना संदह्यताम, अग्नियों के द्वारा जला दिया जाए उनको। पहला चीज, जाति हमारी समाप्त हो जाए, गुणगण भी समाप्त हो जाए, शील भी समाप्त हो जाए, अभिजन भी हमारे समाप्त हो जाए। शौर्य वैरिणी वज्रम आशु निपततु। शौर्य जो शत्रु रूपी, यहाँ शौर्य को कह दिया गया है। शत्रु रूपी शौर्य को क्यों कहा गया है ये बताया जाएगा। जो शत्रु है शौर्य, उसमें आंसू बहुत जल्द ही तुरंत वज्रम निपततु, वज्र आकर के उस पर गिर जाए। लेकिन एक चीज न जाए, अर्थ केवलम अर्थ न अस्तु। न मतलब यहाँ हमारे लिए, हमारा केवल जो अर्थ है, जो धन है, वो हमारा बना रहे, हमारा हो जाए। सब चीज चली जाए, हमारी जाति चली जाए, गुणगण चली जाए, हमारा जाति धर्म सब खत्म हो जाए भैया, हमारा जो गुणगण है वो भी समाप्त हो जाए, शील भी हमारा पर्वत के ऊपर से गिर जाए, शैल तटात पततु, हमारे जो बंधु जन है वो अग्नियों के द्वारा जला दिया जाए, और जो शत्रु है हमारा शौर्य, शत्रु शौर्य कैसे बन सकता है? शत्रु शौर्य तब बन सकता है जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा, तो आपका पराक्रम ही आपका शत्रु बन जाएगा। तो पैसा होना जरूरी है, ये पैसा के दृष्टिकोण वाले व्यक्ति के लिए, सबके लिए नहीं। जो पराक्रम को सब कुछ मानते हैं उनके लिए पैसा कुछ भी नहीं है। जो शत्रु है शौर्य, उस पे क्या हो जाए? उसमें आशु वज्रम निपततु, न अर्थ केवलम अस्तु, हमारे लिए केवल पैसा हो जाए, हमारे लिए सब कुछ नहीं चाहिए, केवल पैसा हो जाए। उस पैसा का क्या महत्व है? ये न जिस धन के बिना, अर्थ के बिना, ये न अर्थे न एके न बिना, एके न अर्थे न बिना, जिस एक अर्थ के बिना गुणा, ऊपर जो समस्ता गुणा है ना, ऊपर जो गुण है, तीर्ण लव प्रायाः, यहाँ समस्ता इसके साथ जोड़ लीजिए, ए न एके न बिना समस्ता गुणा, ए न एके न बिना, इमे भी इसके साथ जोड़िए, ए न एके न बिना, अर्थात ये न अर्थे न एके न बिना, इमे ऊपर जो गिनाए गए हैं जो गुणों के समूह, समस्ता गुणा तृण लव प्रायाः, तृण मतलब होता है घास, और लव का तात्पर्य हो गया कि घास का भी एक छोटा सा भाग, ठीक है, उसके सदृश हो जाएगा, सूखा हुआ घास का सदृश हो जाएगा। अब ये बताया गया इसमें कि उपर्युक्त सभी चीजें जो है कि वो सब जो है समाप्त हो जाए, लेकिन धन मेरे लिए हो जाए, क्योंकि उस धन के बिना उपर्युक्त सभी गुण घास के जैसे हैं। लेकिन धन हो और उपर्युक्त की सारी चीजें हो तो मंजूर है, लेकिन वो सब हो धन न हो ये मंजूर नहीं है। ये आर्थिक दृष्टिकोण से सोचने वाले व्यक्ति के लिए पंक्ति है, इसे समझे। चलिए अगला, तान धन का ही प्रकरण चल रहा है तो उसी के बारे में फिर बोल रहे हैं। तानिन्द्रियाणि सकलानि तदेव कर्म सा बुद्धिर प्रतिहता वचनम तदेव अर्थोस्मरा विरहिता पुरुषा स एव त्वन्यक्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्। करें भैया बहुत विचित्र बात है। क्या विचित्र बात है? अन्यः भवतीति, अन्य हो जाते हैं, किसके बिना? अर्थोस्मरा विरहित, पैसा से विरहित। ऊपर ऊपर के देखते हैं, ऊपर बात ही कही गई कि सकलानि तानि इंद्रियाणि, सकल वही, सभी वही इंद्रिय, और तद एव कर्म, वही कर्म,
सा बुद्धि वही बुद्धि जो अप्रतिहत बुद्धि है, और तत् एव वचनम, इस प्रकार से तत् जो लगाया गया है, ये नीचे वाले लाइन से जब जोड़ेंगे ना तब समझ में आएगा। ये कह रहे हैं कि वही इंद्रिय है, सभी वही इंद्रिय रहती है, वही कर्म भी रहता है, वही बुद्धि भी है, अप्रतिहत बुद्धि, जिस बुद्धि को कोई कभी नहीं मार सकता है, उस प्रकार की बुद्धि को, अर्थात जिस बुद्धि के लिए गए निर्णय को, जिस बुद्धि के द्वारा किया गया कोई कार्य को कोई काट नहीं सकता, उसको कहेंगे अप्रतिहत बुद्धि। ऐसे वही अप्रतिहत बुद्धि, वही वाणी, ठीक है, अर्थोस्मरा विरहित है। जब विरहित हो जाता है कौन? पुरुष। किससे? अर्थ के गर्मी से, पैसे की गर्मी से वियोगी पुरुष, वही वियोगी पुरुष जिसके पास वही इंद्रिय है, वही कर्म है, वही बुद्धि, अप्रतिहत बुद्धि है, वही वाणी है, जब वो पैसे के गर्मी से क्या हो जाता है? विरहित हो जाता है, तब तो क्षणेन अन्यः भवति, क्षण में ही, कुछ ही देर में। वो कल आपको दिखेगा, परसों कुछ और व्यवहार कर रहा था, आज उसके पास पैसा समाप्त हो गया, तो क्षणेन, कुछ ही क्षण में, अन्य भवती इति, अन्य भवती इति विचित्रमेतम, इति एतद् विचित्रम। यह तो इस प्रकार से यह बहुत विचित्र बात है कि वही इंद्रिय, वही कर्म, वही बुद्धि, लेकिन पैसे के गर्मी से विरहित पुरुष क्षण में ही कुछ अन्य हो जाता है, उसमें काफी बदलाव आ जाते हैं। इसलिए ये पैसे की जो गर्मी है बहुत ज़्यादा महत्व वाली है। ठीक, यस्यास्ति वित्तम, फिर पैसे की बात, यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीन स पंडित स श्रुतवान गुणज्ञ स एव वक्ता सच दर्शनीय सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। बहुत ही प्रसिद्ध है, सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति, नीति शतक, कुमार संभव, दोनों जगह। कारण कि यस्य वित्तम अस्ति, जिसके पास पैसा है वही नर कुलीन है, उसी के वंश को बहुत अच्छा वंश माना जाएगा, उसी को विद्वान माना जाएगा, उसी को सुनने वाला गुणज्ञ माना जाएगा कि नहीं है भैया बहुत बढ़िया सुनता है, अच्छा गुणवान व्यक्ति है, और वही अच्छा वक्ता भी है, और उसी की शोभा जो है कि बहुत बढ़िया है। ठीक है, और इसलिए ये बात कही गई कि सर्वे गुणा, सभी गुण, कांचन मतलब कि धन को ही आश्रय करते हैं, धन का ही आश्रयण करते हैं। जिसके पास धन नहीं है, उपर्युक्त सारे गुण रहते हुए भी गुण नहीं है, तो धन होना बहुत आवश्यक है। अब इसमें बताया गया है कि कौन आदमी किस प्रकार से विनाश को प्राप्त कर जाता है। लिख रहे हैं, दौर में अंतर्यान नृपतिर विनश्यति यति संगात सुतो लालनात् विप्रो अनध्यानात् कुलम कुतनयात् शीलम खलोपासनात् फिर्मद्यात् अनवेक्षणादपि कृष्ण स्नेह प्रवासाश्रयान। ये नीचे आएगा, मैत्री चा प्रणयात् समृद्धिरनयात् त्यागात् प्रमादात् धनम। बहुत आसान है, लेकिन श्लोक आपको याद रखना होगा इस तरह से कि कौन सा चीज किसके कारण जो है कि विनाश को प्राप्त करता है। आइए देखते हैं, दौर मंत्र्यात नृपति ही विनश्यति, विनश्यति सब जगह लगाना है। दुर्मंत्रणा, अच्छी मंत्रणा न होने से, अच्छा सलाह न मिलने से राजा विनाश को प्राप्त कर जाते हैं। सन्यासी जो है जब संग करने लगता है, सांसारिक संग करने लगता है, तो सन्यासी भी समाप्त हो जाता है। पुत्र को अधिक प्यार दिया जाए तो सूत जो बिगड़ जाता है। विप्र जो है यदि अध्ययन नहीं करेगा तो बिगड़ जाएगा। कुल जो है कुतनय मतलब कि कुपुत्र से बिगड़ जाता है, नाश हो जाता है। शील आचरण जो है कि दुष्ट व्यक्ति के उपास मतलब कि समीप जाने से, समीप रहने से, संगति से बिगड़ जाता है आचरण। लज्जा जो है मद के कारण, अहंकार के कारण जो है कि लज्जा समाप्त हो जाती है। फिर मद्यात अनवेक्षणादपि कृषि, खेती की देखभाल न की जाए तो खेती विनाशता को प्राप्त कर जाती है। स्नेह जो है कि प्रवास का आश्रय लेने पर, यदि एक दूसरे के साथ में प्रेम है और एक कोई प्रवास का आश्रय ले लिया तो स्नेह जो कम पड़ जाता है। प्रवासाश्रयात, ठीक है, तो आपको म हो गया, न हो गया म परे के कारण, यह अनुनासिक अनुनासिक हुआ। मैत्री च, मित्रता भी अप्रणयात, जब प्रेम खत्म हो जाए तो मित्रता भी समाप्त हो जाएगी। समृद्धि अनयात, अनीति पर चलने पर समृद्धि भी समाप्त हो जाती है, नीति पूर्वक चलने पर समृद्धि बनी रहती है। त्यागात प्रमादात धनम, धन जो है कि त्याग करने का और प्रमाद पूर्वक त्याग करने पर, ले जाओ जितना मन उतना ले जाओ,
बिना किसी सोचे विचारे खूब त्याग कर रहे हैं, तो इस प्रकार से धन का भी विनाश हो जाता है। आसान श्लोक है, लेकिन एक लिस्ट बनाइएगा कि जो है कि नृपति किस प्रकार से विनाश को प्राप्त करते हैं। नृपति और विनाश का कारण इधर लिखिएगा, फिर यति इधर लिखिएगा विनाश का कारण, फिर सूत। इस प्रकार से जब लिखेंगे तो लिखते लिखते ही याद हो जाएगा। आगे, दानम भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। कह रहे हैं कि भैया पैसा है तो या तो दान कर लो, या तो उसका भोग कर लो, विलासिता कर लो, नहीं तो नाश हो जाएगा। क्योंकि वित्तस्य तिस्रः गतयः भवन्ति, वित्त का पैसा का 3 ही गति है। दानम भोगो नाशः, जो न देता है न भोग करता है, तस्य तृतीया गतिर्भवति, उसका तो नाश होना निश्चित है। या तो दान करिए या तो भोग करिए, और दान भोग दोनों करिए, ठीक है, नहीं तो तीसरा गति तो हो ही जाना है। जो गति को फॉलो करिए। आगे बढ़ते हैं। मणि साणुल्लीढ़ समर विजयी हेति निहितो मदक्षिणो नाग शरद सरिता श्यान पुलिना कलाशेषश्चंद्र सूरत मृदित बाल ललनास्तनिम्ना शोभन्ते गलित विभवाश्चार्थिषु जना। मणि साणुल्लीढ़ समर विजयी हेति निहितो, ये बता रहे हैं कि कोई चीज, कौन सा चीज किस स्थिति में शोभित होता है। तो बोल रहे हैं तनिम्ना, तनिम्ना यहाँ स ऊपर जाएगा। तनिम्ना मतलब है कि क्षीणता को प्राप्त किया हुआ ही दुर्बल ही शोभित होते हैं। क्या क्या? मणि ही साणुल्लीढ़, मणि मतलब हो गया कि कोई जो है रत्न, रत्न वो साण मतलब शान, ठीक है। उल्लीढ़ा मतलब कि किसी से उसका धार तेज कर दिया गया हो, एक प्रकार का हम लोग बोलते हैं शान चढ़ाना। शान चढ़ाना मतलब उसको कि तेज कर देना। मणि से यहाँ पर केवल रत्न विशेष न लेकर के हम लेंगे किसी प्रकार का शस्त्र। जो शस्त्र जो है, उस शस्त्र, वो शस्त्र जब शान चढ़ जाएगा, मतलब उसको विविध यंत्रों के द्वारा उसको तेज कर दिया जाएगा, ठीक है, बढ़ा दिया जाएगा उसके तेज को। उल्लीढ़ा मतलब हो गया कि शान के ऊपर लगा हुआ, शान के ऊपर, शान से लगा हुआ, जिसमें शान चिपका हुआ हो, अर्थात तेजी जिसमें चिपकी हुई हो, ठीक है। घर्षण करके जिससे तेजी आ जाए ना, तो शान मतलब वही घर्षण, घर्षण जिस पे लगा हुआ हो, इस प्रकार का शास्त्र विशेष मणि कहा गया है। तो मणि है शान से, शान पर घर्षण किया हुआ मणि। और समर विजयी हेति निहितः, समर विजयी मतलब युद्ध के विजेता, जो विजय करके आए, विजेता। हेति निहिता, हेति निहिता मतलब कि हेति हो गया एक प्रकार का भाला बर्छा कुछ होता होगा, काटने वाला अस्त्र। उससे निहत जो है, उससे छेदा गया, अर्थात आपके शरीर पर किसी शस्त्र से कोई चीज काटा गया है, इस प्रकार का युद्ध विजेता जो है, वो युद्ध विजेता वीर जो है कि शोभनते, शोभित होता है। मणि शोभित होती है, घर्षण से युक्त मणि शोभित होती है। मणि मतलब कि शस्त्र, और शस्त्र से काटा गया, छेद किया गया, मार दिया गया नहीं, जिस पर शस्त्र का निशान हो, ऐसे युद्ध विजेता योद्धा शोभित होता है। नाग मतलब कि हाथी। मदक छीणो, नाग याद रखिएगा, पूछ सकता है। मदक छीणो, मद को चुआने वाला हाथी जो है कि शोभित होता है। शरत काल में सरित, नदियां शोभित होती है। किस प्रकार की? श्यान मतलब कि क्षीण हो गया है जिनका तट भाग, क्षीण हुआ तट भाग वाली नदी शरत काल में शोभित होती है। और कला शेष चंद्र, चंद्रमा में जब कला शेष रह जाता है तभी वो चंद्रमा शोभित होता है। और बालना, नई नई युवती जो है, सूरत क्रीड़ा के बाद में जो क्षीण हो जाती है, सुरति भाव से जिसमें कोमलता आ जाती है, इस प्रकार की नव युवती जो है कि शोभित होती है। और जनाहा गलित विभवा, जिनका धन वैभव नष्ट हो गया है, धन वैभव जो समाप्त हो गया है, ऐसे जन भी शोभित होते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है कहाँ पर धन नष्ट हुआ हो, दारू पी के नहीं, अर्थीसु, याचकों के बीच में जिनका धन संपत्ति समाप्त हुआ हो, इस प्रकार के लोग भी शोभित होते हैं। तो
कवि कह रहे हैं कि हमको कौन कौन से लोग जो है कि शोभित होते हैं। यहाँ पर शस्त्र शोभित होता है, घर्षण किया हुआ चमकता हुआ शस्त्र, ठीक है। हेती से छेद किया गया है जिनके शरीर में ऐसे युद्ध विजेता। फिर है मद को चुआने वाला हाथी। शरत काल में एकदम तट से पानी उतर गया इस प्रकार की नदी। कला शेष जिसमें बस रह गया वो चंद्रमा। और तुरत क्रीड़ा में मृदित नव युवती। और याचकों के बीच में जिनका धन संपत्ति कमजोर पड़ गया है, ऐसे लोग जो है कवि को तनिम्ना मतलब कि दुर्बल हो गए हैं, तनुता को प्राप्त कर लिए हैं, इस प्रकार से शोभित होते हैं। तो हम लोग यहाँ तक देख लिए, 45 श्लोक देख लिए। अब इसके बाद में कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आपने पूरा वीडियो देखा। अब आज इतना ही रहने देते हैं।